दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। आज भी अपर सर्किट लग चुका है और स्टॉक लगभग डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है एक महीने से कम पीरियड में। कहाँ तक जा सकता है स्टॉक समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सरकार ने आज बड़ा फैसला किया है 5G के लिए ऑक्शन का। इससे क्या फ़ायदा होगा जीटीएल को, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जीटीएल के अंदर क्या निवेश करना चाहिए, क्योंकि यह एक पेनी स्टॉक भी है और लॉस मेकिंग कंपनी भी है। क्या वाकई में इसमें बड़ा निवेश किया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसकी सेहत को भी देखेंगे और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टॉक इस समय दौड़ना तो शुरू हुआ है, लेकिन यह स्टॉक ₹1 के आसपास बहुत समय तक भी रहा था। अब इसके अंदर बड़े फंड हाउस ने जिस तरह से खरीदारी शुरू किया, क्या ये वाकई में प्योर निवेश है या फिर एक तरह से ट्रैप बिछाया जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात करें, इस समय 10:30-11 के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत तो 2.77 पर हुई, क्लोजिंग थी देख सकते हो कि 2.70 पे कल। और देख सकते हो कि बहुत जल्द यहाँ पे सर्किट लग गया, क्योंकि सुबह सुबह ही बड़ी डील हुई और ख़रीदारी हुई। इस वजह से 2.83 पर 5% का अपर सर्किट लग गया और इस वजह से आज वॉल्यूम भी कम है, क्योंकि सुबह सुबह ही यहाँ पे सर्किट लग गया। लेकिन ये देख सकते हो कि कल बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, क्योंकि कल काफ़ी ट्रेडिंग हुई है ज़्यादा। वैसे आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 32 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन कल 67 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 32 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज अभी सुबह सुबह 7 करोड़ का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आज कम आपको दिखाई देगा जरूर, क्योंकि डायरेक्ट सर्किट लग गया। और आज इसने एक बिल्कुल फ्रेश हाई बनाया 52 वीक का। 2.77 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 2.83 है। अब इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 52 वीक का लो मात्र 70 पैसे के आसपास था, जो इस समय 2.83 हो चुका है। यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 4 गुना हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न तो दिया इसने, लेकिन डर भी साथ में रहता है। अभी फ़िलहाल पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, कम समय में अगर कोई ज़बरदस्त रिटर्न देता तो वो पेनी स्टॉक ही देते। पेनी स्टॉक ही रातों रात अमीर बनाने की ताकत रखते, लेकिन वो आपके इन्वेस्टमेंट को डुबा भी सकते हैं, आपको कंगाल भी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जीटीएल इंडिया ने एक साल में 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। एक साल पहले इसके शेयर की प्राइस 80 पैसे के आसपास थी, जो देख सकते हो कि इस समय इसमें 237% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है। और ये स्टॉक यहाँ से आप देखें तो तेज़ी से बढ़ते हुए काफ़ी ऊपर चला गया है। यानी अगर आपने एक साल पहले इसमें 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3.37 लाख रुपये तक पहुँच जाता और आपको 2.37 लाख रुपीज़ का फ़ायदा होता है यहाँ पे। फिलहाल कंपनी के पास 26,000 टावर हैं और कंपनी सरकारी प्रोजेक्ट में भी काम करती है। कंपनी का अभी समय मार्केट कैप 3.46 थाउजेंड करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आज सरकार 96,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम को नीलाम करने जा रही है, इसकी ऑक्शन करने जा रही है 5G के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज सरकार 5G की फिर से नीलामी करने जा रही है। और जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ, टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने अब फिर से योजनाएं शुरू कर चुके हैं। तो 96,320 करोड़ की ऑक्शन आज होगी 5G की। और इसमें बोली लगाने के लिए रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कमर कस ली है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। अभी तक वो अपनी 5G सर्विस शुरू नहीं कर पाए, तो अब उन्होंने यहाँ पे इस नीलामी के माध्यम से एक बड़ा हिस्सा लेने की तैयारी कर ली। उनके पास इस समय पैसे भी है, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों फंड रेज किया बाजार से। तो अब वो वोडाफोन आइडिया जो अपनी पुरानी जो कमी रह गई है उनकी भरपाई वो कर सकता है रिलायंस और भारती एयरटेल को टक्कर देने के लिए। और साथ में रिलायंस जियो और भारती भी अपनी जगह और मजबूत कर सकते हैं इस नीलामी के माध्यम से। तो यहाँ पे इस नीलामी के माध्यम से देखो 10.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑफ 5G एयरवेज इन 8 ब्रांड। तो ये 8 बैंड्स है, इसमें 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़ और 2300 मेगाहर्ट्ज़ और 2500 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 3.3 गीगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ तक के अलग अलग जो बैंड है वो आज सेल के लिए रखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि जो 52,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे ऑक्शन के लिए आ सकते हैं, अर्न मनी डिपॉजिट दी जा सकते हैं तीनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से। और आप देख सकते हो कि ऑक्शन जो है यहाँ पे करीब 20,000 से लेकर 25,000 करोड़ तक जनरेट कर सकते हैं। ये प्रशांत सिंगल का कहना है, जो
देखो EY ग्लोबल TMT की इमर्जिंग मार्केट लीडर है, उनका कहना है कि यहाँ पे जो तीनों ऑपरेटर है अपनी तरफ से पूरी बोलियां लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस की तरफ से देखो 3000 करोड़ तक की यहाँ पे अर्न मनी दी जा सकती है। भारती एयरटेल की बात करें तो 1050 करोड़ और 300 करोड़ की वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये अर्नेस्ट मनी यहाँ पे डिपॉजिट की जा सकती है। और तो अब देखना होगा कि वोडाफोन आइडिया किस तरह से इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उनको भी स्पेक्ट्रम की बहुत ज़्यादा जरूरत है। वैसे तो जो पुरानी उनको बिडिंग प्रक्रिया के दौरान स्पेक्ट्रम जो नीलामी मिला था वो भी उनको लेने में काफ़ी वक्त लग गया था, और आप देख सकते हो कि पिछले दिनों ही उन्होंने वो एक समय उनके लिए लास्ट वार्निंग थी, वरना वो बिडिंग प्रक्रिया कैंसिल हो जाती है और उनके ऊपर फाइन लगता, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी भी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो क्या इस बार भी वोडाफोन आइडिया कोई बड़ी नीलामी में स्पेक्ट्रम लेगा, वो देखना होगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम ले, क्योंकि 5G उनकी सर्विस को अभी रोल आउट करना है। अभी 4G भी पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने भी शुरू नहीं किया, उसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो देख सकते हो कि आने वाले समय इस सेक्टर को संभावना बनेगी, और ऐसे में फ़ायदा GTL को भी होगा, क्योंकि GTL इंफ्रा के पास टावर है, और स्पेक्ट्रम नीलाम होने के बाद जो 5G शुरू होगी सर्विस, तो वो टावर के माध्यम से दी जाएगी। तो ऐसे में टावर कंपनियों के लिए भी बेनिफिट होने वाला है। तो कुल मिला के GTL के लिए एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है इस समय। आने वाले समय देखना होगा कि इसकी संभावना और क्या बनेगी। फिलहाल बिजनेस की बात कर ले तो रेवेन्यू यहाँ पे आपको कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 1512 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में कम होकर 1485 करोड़ के आसपास है। तो पिछले देख सकते हो कि 4-5 सालों में रेवेन्यू कम जरूर हुआ है, लेकिन ऐसे अगर हम देखें तो 2020, 21, 22 के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा जरूर है। 2019 के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन पिछले 2020, 21, 22 के मुकाबले थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा है। ये राहत भरी खबर हो सकती है। अब कंपनी लगातार लॉस में है। 2019 में 1539 करोड़ का लॉस था, 2020 में 1864 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ। फिर 2021 में कंपनी का लॉस थोड़ा कम हुआ, 1271 करोड़ के आसपास लॉस था। 2022 में फिर से लॉस बढ़ के 1475 करोड़ तक पहुंच गया, और इस बार लॉस 2023 में 1817 करोड़ के आसपास है, और ये लॉस बहुत बड़ा है। 2020 के बाद पहली बार वापस लॉस बढ़ा है, और 3 साल से लगातार लॉस बढ़ रहा है, और ये इसके लिए चिंताजनक बात है। शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही है जरूर, लेकिन कंपनी 3 साल से अपने लॉस को भी बढ़ा रही है। साथ में इसका नेटवर्थ निगेटिव वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में 1617 करोड़ नेटवर्थ पॉजिटिव था कंपनी का, लेकिन 2020 में 193 करोड़ निगेटिव हो गया, और वो लगातार बढ़ते 2023 में 4541 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यानी बहुत तेज़ी से जो नेटवर्थ है वो निगेटिव हो चुका है, यानी कंपनी की सेहत बहुत ख़राब है अगर इस हिसाब से देखें तो ऐसे में यहाँ पे तो क्लियरली ऑपरेटर का गेम दिख रहा है, और इसीलिए यहाँ पे आप भी निवेश उतना ही करें, रिस्क के साथ ही करें, एक लॉटरी का टिकट कर समझ के, क्योंकि यहाँ पे संभावना बहुत सारी निगेटिव भी है। अब जो वो डील हुई है जिसकी वजह से अपर सर्किट लगा है, उसको एक बार देख लेते हैं। 3 डील जो बड़ी हुई है, तो सुबह बाजार खुलते ही 9:15 पर 2.81 की प्राइस से 37 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई, और फिर उसी समय 9:15 पर 2.83 की प्राइस से 51,73,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। यानी करीब किसी ने 90 लाख के आसपास शेयर खरीदे सुबह सुबह, और फिर 9:16 पर 2.83 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह सुबह आप देख लो कि करीब 1,40,00,000 शेयर खरीदे, और ये जो बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे गए उसकी वजह से लग गया सीधा अपर सर्किट। तो अब ये देख सकते हैं कि क्या ये वाकई में जेन्युइन बायर है या फिर ऑपरेटर है, ये समझने वाली बात होगी। लेकिन क्लियरली रिस्क लग रहा है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी वीक है, लेकिन सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, इस वजह से रिस्क थोड़ा सा लिया जा सकता है। ज़्यादा बड़ा दाव बिल्कुल न लगाए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन है। आने वाले समय निवेश डूबने की संभावना भी दिखती है यहाँ पे। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो एक बार कम से कम आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका आधा पैसा एक निकाल सकते हैं, एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर लोअर सर्किट लगे तो भी डायरेक्ट लोअर सर्किट भी लगेंगे, स्टॉक फिर नीचे आएगा, इन एग्जिट का मौका आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।